तो गाइस, भारत की सबसे तेज़ ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस अभी हाल ही में 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा 2 उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग भी दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे। उससे पहले स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। इस हफ्ते हम डिस्कस करेंगे 3 से लेकर 9 अप्रैल 2023 का एडिशन। देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ करंट अफेयर में, देखते हैं चर्चा में क्या आ रहा है। सबसे पहले एक नाम है यहाँ पे राहुल रॉय चौधरी। भारतीय मूल के हैं ये राहुल रॉय चौधरी, और हाल ही में अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है ग्रामरली। तो ग्रामरली के नए सीईओ इन्हें चुना गया है। ये नए सीईओ बन गए हैं ग्रामरली के, राहुल रॉय चौधरी इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है इजराइल से न्यूज़। इजराइल में एक अलग तरह का कानून अभी हाल ही में लागू किया गया है, नया बिल पास कर दिया गया है। और इस बिल में ये बताया गया है कि अब इजराइल में सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ के प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटा सकते हैं। ये बिल पूरी तरह से पास कर दिया गया है इजराइल में। इजराइल की बात हो रही है और ये इम्पॉर्टेंट रूल है, इम्पॉर्टेंट बिल है जो पास किया गया है। इजराइल के बारे में थोड़ा स्टैटिक देखते हैं। देखिए, इजराइल की कैपिटल सबसे पहले है यरूशलेम, याद रखिएगा। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री से रिलेटेड न्यूज़ आई है, एक बिल पास किया गया है। तो प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखिएगा। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू। और इज़राइल की कैपिटल हो गई यरूशलेम। और इज़राइल में जो करेंसी है, करेंसी कौन सी चलती है? करेंसी है न्यू शेकेल। तो ये स्टैटिक आपको याद रखने हैं। इसके बाद नासा से न्यूज़ है। तो नासा की तरफ से ये न्यूज़ दी गई है कि अंतरिक्ष में जो मलबा रहता है, जो डर्विस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, उसको नष्ट करने के लिए अब लेज़र टेक्निक का यूज़ करेगा नासा, ठीक है। अंतरिक्ष में देखिए बहुत से जैसे सैटेलाइट हैं, उनमें दुर्घटना हो जाती हैं, तो वो जब ख़राब होते हैं तो जो उनका कचरा होता है वो इधर उधर अंतरिक्ष में फैलता रहता है। और ऐसे में होता है क्या है, जो दूसरे उपग्रह सैटेलाइट हैं अंतरिक्ष में, तो उनसे टकराने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे दुर्घटना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए उन जो कचरा होता है अंतरिक्ष में, मलबा होता है, उसे साफ़ करना पड़ता है। तो इसी मलबे को साफ़ करने के लिए नासा ने अनाउंस किया है कि ये लेज़र टेक्निक का यूज़ करेंगे। बात नासा की हुई है, तो नासा देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से सुन लीजिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। ये है कहाँ पे, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, इनका नाम याद रखिएगा। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। फिर यहाँ स्पेस से ही रिलेटेड एक और न्यूज़ है। मंगल ग्रह पे तो जाने का जो सपना है, लगता है बहुत ही जल्दी पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, मंगल ग्रह पे घर बनाने के लिए एक तरह का नया कंक्रीट तैयार किया गया, कॉस्मिक कंक्रीट तैयार किया गया है, जिसका नाम दिया गया है स्टारक्रीट। तो ये धूल, आलू के स्टार्च और नमक को मिला के एक नया तरह का एक मटेरियल तैयार किया गया, एक सामग्री बनाई गई है, जिसका यूज़ होगा मंगल ग्रह पे घर बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, इस कंक्रीट का नाम, इसका नाम दिया गया है स्टारक्रीट। और ये किया है ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने, यानी कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने इस स्टारक्रीट की खोज की है। इसके बाद है रोजलिन आरोकिया मैरी। रोजलिन आरोकिया मैरी पहली महिला टीसी हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है, ठीक है। भारतीय रेल मंत्रालय की ये महिला टिकट चेकर हैं रोजलिन आरोकिया मैसी। तो ये पहली महिला टीसी बन गई हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की वसूली की है। और ये काम करती हैं दक्षिणी रेलवे में, ठीक है। दक्षिणी रेलवे में ये प्रिंसिपल टिकट इंस्पेक्टर हैं। इसके बाद है जॉन जेपकेमा। तो ग्रैंड कैनियन जो है, इसको पार करने वाले सबसे उम्र दराज इंसान बने हैं जॉन जेपकेमा। इनकी उम्र जो है ये 91 साल 152 दिन की है। इन्होंने 91 साल 152 दिन की आयु में ग्रैंड कैनियन को पार किया है, और इस कारण से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, ठीक है। तो 23 किलोमीटर चल के इन्होंने
इस ग्रैंड कैनियन को पार किया है और ये सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति बन गए हैं इसको पार करने वाले, जिसके कारण उनका ये रिकॉर्ड में नाम शामिल किया गया है। इसके बाद मिस्र से एक न्यूज़ है। तो मिस्र में एक मंदिर है जहाँ पे 2000 साल पुराने राशि चक्र के चित्र मिले हैं। तो मिस्र में ऐशना है, ऐशना एक जगह है जहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर की छत में एक रंगीन चित्रों की श्रृंखला मिली है और जो वहाँ पे शोध दल था, मिस्र और जर्मन शोध दल, उन्होंने उस चित्र को देख के बताया कि ये जो पुराने राशि चक्र हैं ये लगभग 2000 साल पुराने हैं। या पिक्चर में जो इमेज देख रहे हैं ये यहीं जो चित्र पाए गए हैं उसी मंदिर के हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे फिनलैंड की न्यूज़ है। पिछले ही वीडियो मैंने कवर किया था कि फिनलैंड जो है वो पूरे विश्व भर का सबसे खुशहाल देश बना है और ये 6वीं बार है जबकि फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में कवर कर दी थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसे चेक कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से रिलेटेड आज का क्विज़ है। ठीक है, अब फिनलैंड का तो बता दिया गया है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश है। आपको बताना है कि अपना भारत यानी कि इंडिया इस रैंकिंग में कितने नंबर पे रहा है। ऑलरेडी ये चीज़ भी मैंने कवर कर दी थी पिछले वीडियो में, देखते हैं किसे किसे याद है। तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है इंडिया की रैंकिंग इस ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में। बात क्विज़ की हुई ही है तो पिछले वीडियो का क्विज़ का आंसर देख लेते हैं। पिछले वीडियो में पूछा था यूक्रेन की कैपिटल कौन सी है और यूक्रेन की कैपिटल है क्वीव, जिसका सही आंसर दिया है कामनी तुर्कान ने। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू कामनी फॉर योर राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखते हैं स्मृति शेष। तो सबसे पहले है हॉलीवुड एक्टर लॉन्स रेडिक। ठीक है, लॉन्स रेडिक, हाल ही में इनका निधन हो गया 60 वर्ष की आयु में। इसके बाद इंटेल के सह संस्थापक हैं जिनका नाम है गार्डन मूर। तो हाल ही में 94 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है, गार्डन मूर, और ये इंटेल के सह संस्थापक थे। इसके बाद है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका आपने इंट्रो में देखा होगा। तो ये जो 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी हाल ही में इसको हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये हरी झंडी दिखाई गई है भोपाल में। तो अगर आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसने 160 किलोमीटर की स्पीड को क्रॉस किया है। सबसे पहली चीज़ तो ये, और ये पूरे भारत की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। दूसरी चीज़ ये चलेगी कहाँ से? ये चलेगी भोपाल से दिल्ली। कौन कौन से स्टेशन? भोपाल से रानी कमलापति, भोपाल के रानी कमलापति से लेके दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन। ठीक है, दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पे जाएगी। और ये जो स्टेशन है रानी कमलापति, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में नाम चेंज करके ये रानी कमलापति किया गया है। इसका पहले नाम था क्या? हबीबगंज। तो भोपाल का जो हबीबगंज स्टेशन था इसका नाम बदल के रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। और ये जो 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये रानी कमलापति से हज़रत निजामुद्दीन के बीच में चलेगी। और अब मध्य प्रदेश की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का नाम याद रखिएगा, कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। फिर से सुन लीजिए, गवर्नर है मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। कैपिटल है भोपाल, कैपिटल है भोपाल। और रेलवे की बात हुई है तो यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर कौन है ये भी याद रखिएगा। रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। और हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। फिर यहाँ पे जीआई टैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। आपने कई बार देखा होगा कि जीआई टैग से क्वेश्चन बनते हैं, यानी भौगोलिक संकेत जो दिए जाते हैं, जो भी प्रोडक्ट किसी एक स्पेसिफिक जगह से प्राप्त होते हैं, उस जगह की विशेषता बताते हैं, उसको ये जीआई टैग दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश में रीवा जिले से सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। ये आम जो है इसका नाम है सुंदरजा आम, ये रीवा में पाए जाते हैं तो इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा मुरैना की गजक की एक तरह की मिठाई है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये रीवा का आम है सुंदरजा आम, और ये मुरैना की मिठाई है, मुरैना की गजक है। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। फिर यहाँ पे उत्तर कोरिया से न्यूज़ है
तो उत्तर कोरिया ने एक नए ही तरह ड्रोन का परीक्षण किया है। ये जो ड्रोन है ये परमाणु क्षमता से लैस है और ये रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में सक्षम है। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है, इस ड्रोन का नाम, उत्तर कोरिया ने इस ड्रोन का नाम दिया है हैल। हैल इस ड्रोन का नाम दिया गया है, जिसका कोरियाई भाषा में अर्थ होता है समुद्री लहर या सुनामी। तो यहाँ से आपको ड्रोन का नाम याद रखना है हैल, और उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया है, ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे रक्षा मंत्रालय से न्यूज़ है। तो यहाँ पे रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 11 गश्ती जहाज़ों के और 6 मिसाइल दागने में सक्षम युद्ध पोतों के निर्माण के लिए एक सौदा हुआ था, जिसको मंजूरी दे दी है, और 19,600 करोड़ रुपए का ये मंजूरी दिया गया है। यहाँ पे जो राशि है ये आपको याद रखना है 19,600 करोड़ रुपए की। इस राशि को याद रखिएगा, जिसके तहत 11 गश्ती जहाज और इसके अलावा 6 मिसाइल दागने में सक्षम युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा भारतीय नौसेना के लिए। इसके बाद महत्वपूर्ण दिवस है जो कि है हिंदी रंगमंच दिवस। ये मनाया जाता है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी, वर्ल्ड नहीं, हिंदी, ठीक है, याद रखिएगा हिंदी। देखिए पिछली वीडियो हमने कवर किया था वर्ल्ड थिएटर डे यानी विश्व रंगमंच दिवस। ये कब मनाया जाता है, 27 मार्च को। और 3 अप्रैल को याद रखिएगा हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। ये जो थीम देख रहे हैं ये आपकी वर्ल्ड थिएटर डे की है। तो यहाँ पे देखिए कोई हिंदी रंगमंच दिवस के लिए कोई अलग से थीम नहीं दी हुई थी, और ये हिंदी रंगमंच दिवस ऑलमोस्ट रिलेटेड है वर्ल्ड थिएटर डे से। तो क्वेश्चन अगर बनते हैं हिंदी रंगमंच दिवस से तो थीम है नहीं, तो वहाँ से पूछेगा नहीं, लेकिन अगर उसी से रिलेटेड वर्ल्ड थिएटर डे पूछ लेता है, विश्व रंगमंच दिवस, तो उसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। और ये मनाया जाता है 27 मार्च को। और 3 अप्रैल को मनाया जाता है हिंदी रंगमंच दिवस भारत में। अब 3 अप्रैल को चुना गया डेट, तो 3 अप्रैल को ही पहली बार यहाँ पे भारत में नाटक का मंचन किया गया था। तो 3 अप्रैल 1868, 3 अप्रैल 1868 में बनारस में पहली बार एक नाटक था जिसका मंचन किया गया था। नाटक का नाम इम्पोर्टेंट है जानकी मंगल। नाटक का नाम था जानकी मंगल, और ये नाटक था किसका, ये था शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बनारस में पहली बार शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी का हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ था, और इसी कारण से 3 अप्रैल को भारत में तब से मनाया जाने लगा हिंदी रंगमंच दिवस। और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि जो विश्व रंगमंच दिवस है ये 27 मार्च को मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे एमसीक्यू के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यू हैं, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस टूर्नामेंट का संबंध क्रिकेट से है, डेविस कप, रणजी ट्रॉफी, सैयद मोदी कप और डूरन ट्रॉफी। तो यहाँ पे रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट का टूर्नामेंट है। फिर यहाँ पे कार रेसर फर्नांडो अलोंसो, इन्होंने किस वर्ष पहली बार फार्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है, तो ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। फिर अब वर्ष 2022 में मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये जीता है स्टेफानोस सित्सिपास ने। फिर इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, इनमें से कबड्डी जो है ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। फिर टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है, ये बल्लेबाज हैं एलिस्टर कुक। फिर इस वर्ष किस क्लब ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीता है, स्पेनिश सुपर क्लब टूर्नामेंट का नाम याद रखिएगा, और ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है, ये भी याद रखिएगा। तो किस क्लब ने जीता है इस साल जीती है बार्सिलोना। फिर इनमें से किस भारतीय खिलाड़ी को डोपिंग के कारण प्रतिबंधित किया गया है, तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से दीपा कर्माकर को डोपिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। फिर इनमें से किस खेल को किक वॉलीबॉल भी कहते हैं, किक वॉलीबॉल याद रखिएगा, कहते हैं सेप कतकरा को, ठीक है, सेप कतकरा इसे किक वॉलीबॉल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, तो सबसे ज़्यादा रन बनाए विराट कोहली ने। फिर है किम क्लिस्टर्स, ये किस खेल की दिग्गज महिला टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको यह बताना है। तो ये टेनिस खेलती हैं बेल्जियम के लिए। फिर है वर्ष 2010 में किस देश में एशियाई खेल आयोजित किए गए थे, 2010 की बात हो रही है, तो तब आयोजित किए गए थे चाइना में। फिर है बेसबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल में।
नेक्स्ट है, इस वर्ष किस खिलाड़ी ने अर्जेंटीना ओपन में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? पुरुष वर्ग की बात हो रही है तो इस वर्ष जीते हैं कार्लोस अल्काराज। फिर है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अब तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट कौन है? तो ये एथलीट हैं उसेन बोल्ट। फिर फीफा वर्ल्ड कप 2014 के शुभंकर का नाम क्या था? 2014 की बात हो रही है, ठीक है। 2014 में शुभंकर था फीफा का फुलेको। फिर है, आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बने हैं बाबर आजम। नेक्स्ट है, इनमें से किस निशानेबाज को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है? यह पुरस्कार मिला है अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है, लिएंडर पेस ने किस वर्ष ओलंपिक में टेनिस का कांस्य पदक जीता था? कांस्य पदक है, किस वर्ष जीता था ये बताना है। इन्होंने जीता था वर्ष 1996 में। फिर इनमें से कौन सा देश FIH हॉकी प्रो लीग में हिस्सा नहीं ले रहा है? पुरुष हॉकी की बात हो रही है तो ये ध्यान रखिएगा। तो कौन सा देश हिस्सा नहीं ले रहा है? तो ये है पाकिस्तान। फिर वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो ये गेंदबाज है कुलदीप यादव। फिर भारत के किस शहर में इस वर्ष फार्मूला ई रेस आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी हैदराबाद में। फिर इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में 100वां टेस्ट मैच खेला है? तो हाल ही में 100वां टेस्ट मैच खेला है चेतेश्वर पुजारा ने। फिर सौरव गांगुली ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने शतक बनाए हैं? यह बताना है। तो सौरव गांगुली ने टोटल 22 यानी कि 22 शतक बनाए हैं वनडे मैचेस में। फिर तेजस्विन शंकर ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं एथलेटिक्स में। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने पेरिस मास्टर्स खिताब जीता था? 2022 की बात हो रही है, पेरिस मास्टर्स की बात हो रही है। तो किसने जीता है? जीता है होल्गर रूने ने। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इतिहास के क्वेश्चन हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रुद्रदामन के अभिलेख में। फिर है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो उस अभिलेख का नाम है प्रयाग। फिर है, चचनामा सिंध का इतिहास निम्न में से मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? तो मूल रूप में अरबी में लिखा गया है ये। फिर है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था हेरोडोट्स के द्वारा। सबसे पहले इन्होंने भारत को इंडिया कहा था। फिर है, निम्न में से किस स्थल से रोमन के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकमेडु से प्राप्त हुए हैं रोमन के सिक्के। फिर है, विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं बिल्हड़। नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये वेद है ऋग्वेद। फिर है, पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज कौन सी है? तो आग जलाना, ये सबसे बड़ी खोज थी जो आग की खोज की गई थी। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह स्थान है भीमबेटका। गंगा नदी के मैदान में मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिले हैं? तो गंगा के मैदान में जहाँ पे मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं वो जगह है कालपी। फिर अब भारत के किस शिलाश्रय में सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सबसे ज़्यादा भीमबेटका में ही चित्र प्राप्त हुए हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र से एक उन्नत जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो ये जगह है धौलावीरा। फिर किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जगह है मोहनजोदड़ो। फिर किस पशु के अवशेष हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह है शेर। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है आदि ग्रंथ। फिर है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये था तंबाकू। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क से कौन जाने जाते थे? तो स्वर्ण के जो आभूषण थे ये निष्क से जाने जाते थे। फिर है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये कैकेय शासक थे। फिर है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था श्रेष्ठिन। फिर है, गृहपति का अर्थ महाजनपद काल में क्या होता था? तो धनी किसान मतलब होता था गृहपति का। फिर है, बौद्ध ग्रंथ पिटक, इसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसकी रचना की गई थी पाली भाषा में। फिर सांची का स्तूप किस किला एवं मूर्ति कला का निरूपण करते हैं? तो ये बौद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बनती थी? तो सीसा से सबसे ज़्यादा मुद्रा बनाई जाती थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब का उल्लेख नहीं किया गया है संगम साहित्य में। फिर है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में किसे बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो ये है सूरत, सूरत को कहा जाता था बाबुल मक्का। फिर है शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो ये था सुमंत। फिर है वांडी वंश का जो युद्ध था 1760 में, इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? तो अंग्रेज़ों का नेतृत्व किया था सर आयर कुट ने। फिर किस नाटक के कुछ अंश 28 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? तो यह है हरकेली, ठीक है, हरिकेली, इस नाटक का नाम है हरिकेली, याद रखिएगा। फिर 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस रचना को कहा जाता है? तो इस रचना का नाम है किताब उल हिंद। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है किसे किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। फिर महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये होगा भारत में, राइट आंसर है इंडिया। फिर CSIR की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। फिर है उदार शक्ति नामक युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ अभी? तो मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है उदार शक्ति। फिर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा घोषित किया गया है? तो यह है बुरहानपुर। फिर भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लेखक है राम बहादुर राय। फिर है पुरातत्वविद विष्णु श्रीधर वाकणकर का जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था नीमच में। फिर है लांजी का किला, यह मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो यह है बालाघाट में। फिर निम्न में से किस जनजाति की बोली को कुरुख कहा जाता है? तो ये है उराव। फिर निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में गौर पुनर्वास योजना संचालित की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 227। फिर है खरोष्टी भाषा में अशोक के कौन से शिलालेख लिए गए हैं? तो यह है मानसेहरा। फिर है तुर्कान ए चहलगानी, ये एक दल है, आपको बताना है कि किस शासक के द्वारा ये दल बनाया गया था? तो शासक का नाम था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। फिर है ब्लैक फुट नामक रोग जो है ये किसके कारण होता है? तो आर्सेनिक के कारण होता है ब्लैक फुट। फिर है ICMP, इसका प्रयोग कंप्यूटर में किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है एरर रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है। ICMP यानी कि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। फिर है मूल ASCII कोडिंग स्कीम 128 विभिन्न कैरेक्टर्स की कोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करती है? तो यहाँ पे 7 बिट का प्रयोग किया जाता है। फिर ईमेल के संबंध में IMAP का फुल फॉर्म आपको बताना है। IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर आपको बताना है TCP/IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? तो 4 परतें होती हैं TCP/IP मॉडल में। फिर गूगल द्वारा भारत में पहली बार मुफ्त पब्लिक वाईफाई सेवा किस रेलवे स्टेशन को प्रदान की गई थी? तो ये स्टेशन था मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। फिर MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में अंत में किए गए कार्य को अंडू करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? तो अंडू होता है Ctrl+Z से। फिर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चयनित सेल का पता कहाँ प्रदर्शित किया जाता है? तो नेम बॉक्स में ये प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वो व्यंजन क्या कहलाते हैं? वो व्यंजन कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। फिर सरकार शब्द जो है यह कौन सी भाषा का शब्द है ये बताना। सरकार शब्द जो है यह फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। फिर है साखी, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो साखी का मूल तत्सम शब्द है साक्षी। फिर है निम्न में से तितिक्षा, तितिक्षा एक शब्द है, इसका विलोम क्या होगा ये बताना है। तो तितिक्षा का विलोम होगा असहिष्णुता, ठीक है, असहिष्णुता। आगे यहाँ पे खेल समाचार है।
जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। देखिए सबसे पहले है महिला प्रीमियर लीग्स यानी विमेन प्रीमियर लीग। जिस तरह से भारत में आईपीएल होता है पुरुषों में, इसलिए पहली बार महिलाओं के लिए आईपीएल शुरू किया गया जिसका नाम दिया गया था विमेंस प्रीमियर लीग। सबसे पहला संस्करण था इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला संस्करण जीता है मुंबई इंडियंस की टीम ने। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने सबसे पहला संस्करण जीत लिया है और इन्होंने फाइनल में हराया किसे है? इन्होंने फाइनल में हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, फाइनल में हराया दिल्ली कैपिटल्स को, जीता है टूर्नामेंट को मुंबई इंडियंस ने। अब मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। याद रखिएगा, मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? तो मुंबई इंडियन की हीली मैथ्यूज़। ठीक है, मुंबई इंडियंस की हीली मैथ्यूज़ हैं जिन्होंने टूर्नामेंट में 271 रन बनाए और 16 विकेट लिए हैं, तो इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, हीली मैथ्यूज़। तो क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के ये पहला संस्करण जीत लिया है वुमेंस प्रीमियर लीग का। मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर और इसके बाद प्लेयर ऑफ द लीग बनी है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी है हीली मैथ्यूज़। इसके बाद यहाँ पे विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है जिसका आयोजन अभी भारत में ही हुआ था, नई दिल्ली में। तो भारत को यहाँ पे 4 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, भारत को 4 स्वर्ण पदक मिले हैं और भारत जो पदक तालिका है इसमें पहले नंबर पे रहा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है जो कि हाल ही में दिल्ली में समाप्त हुई है। भारत पदक तालिका में पहले नंबर पर रहा है, 4 गोल्ड मेडल मिले हैं भारत को। तो कौन कौन से बॉक्सर्स को मिले हैं? तो देखिए, एक गोल्ड मिला है नीतू घंघस को। नीतू घंघस ने 48 किलोग्राम कैटेगरी में इस गोल्ड मेडल को जीता है, नीतू घंघस। दूसरा गोल्ड जो है ये मिला है स्वीटी को। तो स्वीटी बूरा ने जो है 81 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जिताया है, स्वीटी बूरा। तीसरा गोल्ड मेडल जो है निकहत जरीन, याद रखिएगा 50 किलोग्राम कैटेगरी में निकहत जरीन को तीसरा गोल्ड मेडल मिला है। चौथा गोल्ड मेडल जो है यह मिला है लवलीना बोरगोहेन को, लवलीना बोरगोहेन को। इनको 75 किलोग्राम में ये गोल्ड मेडल दिया गया है। तो याद रखिएगा, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में नई दिल्ली में हुई, पहले नंबर पे भारत रहा है पदक तालिका में। इसके अलावा 4 जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इनका नाम आपको याद रखना है, नीतू घंघस, स्वीटी बूरा, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हर हालत में याद रखनी है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एमसी मैरी कॉम जो हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्रिकेट की। तो अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच हो रहा था अभी दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए थे और दक्षिण अफ्रीका ने इस टारगेट को पूरी तरह से चेस कर लिया था सफलतापूर्वक। ठीक है, तो एक तरह से विश्व रिकॉर्ड बना है अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन चेस करने का। ठीक है, सबसे बड़ा स्कोर का सफलतापूर्वक पीछा किया है यहाँ पे साउथ अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। तो याद रखिएगा, ये विश्व रिकॉर्ड बना है सबसे ज़्यादा रन चेस करने का साउथ अफ्रीका ने। इसके बाद रानी रामपाल है, इनके नाम पे हॉकी स्टेडियम बनेगा। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, आपने इनका नाम सुना होगा। तो इनके नाम पे रायबरेली में एक हॉकी स्टेडियम बनाया गया है, इनके सम्मान में ये किया गया है। तो याद रखिएगा सबसे पहले कि किसके नाम पे बना है, रानी रामपाल। दूसरी चीज़ कहाँ बना है, रायबरेली में। 2 चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ से। इसके बाद यहाँ पे देखिए निशानेबाजी का विश्व कप हुआ था, पिछले 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर रहा हूँ कि भोपाल में इंडोर निशानेबाजी विश्व कप चल रही थी। हाल ही में ये इसका समापन हुआ है। तो भारत ने यहाँ पे 1 गोल्ड मेडल जीता है, 1 गोल्ड जीता है, इसके अलावा 1 सिल्वर जीता है और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो भारत जो है पदक तालिका पे दूसरे नंबर पे रहा है, दूसरे नंबर पे। पहले पे कौन था ये भी याद रखिएगा, पहले पे था चाइना। ठीक है, पहले पे था चाइना, चाइना ने 8 गोल्ड जीते हैं। भारत ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल यहाँ पे 7 मेडल जीत के भारत दूसरे नंबर पे रहा है, याद रखिएगा। तो 1 ही स्वर्ण पदक आया है। तो ये स्वर्ण पदक मिला किसे है? ये मिला है सरबजोत सिंह को।
भारत को इस विश्व कप में स्वर्ण पदक दिलाया है सरबजोत सिंह ने। इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो एकमात्र जो गोल्ड मेडल आया है, गोल्ड मेडलिस्ट का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, याद रखिएगा, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। इन्होंने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा, एक तरह से हिस्ट्री क्रिएट की गई है। तो याद रखिएगा, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीता है। इसके बाद है सलीमा टेटे। इन्हें एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला खिलाड़ी के पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, वर्ष की ये सर्वश्रेष्ठ नवोदित महिला खिलाड़ी बनी है और ये अवार्ड दिया गया एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा। सलीमा टेटे, इनका नाम आपको याद रखना है। इसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल के लिए खेलते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो न्यूज़ ये है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने 197 मैचेस खेल लिए। अभी हाल ही में इन्होंने 197 वाला अपना मैच खेला है, 197वां मैच खेला है। 197 टोटल इनके मैचेस हो गए हैं और ये सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले फुटबॉलर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल के लिए। इसके बाद यहाँ पे लंदन की क्रिकेट की एक प्रसिद्ध पत्रिका है विजडन, तो इन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप टीम घोषित की है और इस टीम में 3 भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है, जिसमें ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह ये शामिल हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो टीम है 2021 से 2023 में खेली गई आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर घोषित की गई है। 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, जीके, वोकैब, जॉब की नोटिफिकेशन, इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ, जो भी दूसरी इंपॉर्टेंट मैगजीन है उनका पीडीएफ, सब कुछ आपकी तैयारियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें एक ही प्लेस पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टडी अकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।